नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद, जिसमें हम सीखते हैं हर रोज कुछ ना कुछ नया। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे फाइल मेनू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन का पार्ट, जो पिछले वीडियो में हमारा कुछ छूट गया था, जिसमें हम कवर करेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने जो फाइल बनाई थी हमारे डेस्कटॉप पे, जिसका नाम था लर्न विद मिलिंद, उसको मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे ही मैं उसको ओपन करता हूं, यहां पे मुझे दिख रहा है एक डॉक्यूमेंट रिकवरी नाम का साइड बार पे एक सेक्शन। अब ये सेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या तो लैपटॉप अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाए, या तो पावर कट हो जाए, या आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसे रीजन से बंद हो गया, तो ऐसे टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये रिकवरी फीचर जो है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट का सेव्ड कॉपी होता है, चाहे आपने सेव किया है या नहीं सेव किया है, वो कैश में वो उसके बैकग्राउंड मोड में ऑटो सेव करके रखता है और वो एक रिकवरी फाइल में सेव कर देता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपका डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, आपका सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है, तब वो आपको यहाँ पे शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट रिकवरी में ये एक रिकवर्ड डॉक्यूमेंट है, जिसको आप अगर ओपन करना चाहें या देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके काम का है तो सेव रखिए, वरना उसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑटो रिकवर्ड वर्जन है। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे कुछ मैं वर्क कर रहा था कल अपनी ही वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ टैग्स रिगार्डिंग मैंने लिखे हुए थे, और वो डॉक्यूमेंट मैंने सेव करना भूल गया था और मेरा लैपटॉप बंद हो गया ऑटोमेटिक, पावर नहीं होने की वजह से। तो वो उसने यहाँ पे सेव कर लिया है। तो ये तो हुई बात ऑटो रिकवर्ड वर्जन को कैसे हम रिट्राइव कर सकते हैं उसके बारे में। ये फीचर वैसे भी मुझे बताना था, तो मैंने इसी वीडियो में इसको कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कल के इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद की, मीन्स उसके आगे की। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट सेक्शन, आप कह सकते हैं रिबन का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। वो इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, इसके लिए मैंने इस वीडियो को नाम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जल्दी से जल्दी कि ये फाइल मेनू में आखिर है क्या क्या। फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो जो आपका टेक्स्ट स्पेस है वो चला जाता है, रिबन वगैरह सब गायब हो जाते हैं, और ये कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखता है। यहाँ पे एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन बताता है आपको आपके डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग, और कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का नाम है लर्न विद मिलिंद। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है मीन्स व्हाट, कि मेरा डॉक्यूमेंट कोई और लोग खोल नहीं पाए या एडिटिंग नहीं कर पाए, तो वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे हैं, जो मैं आपको आगे हमारे ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर बताऊंगा। ये जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप एडिटिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फाइनल टैग दे सकते हैं, उसके बाद उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड से। उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मीन्स कुछ लोग पढ़ ही पाएं, कुछ लोग एडिट ही कर पाएं, या कुछ लोग इसकी प्रिंट ले पाएं या नहीं ले पाएं। और डिजिटल सिग्नेचर अगर ऐड करना है तो वो भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट के कोई इश्यूज हैं वो चेक करना है, आपको ऑथर नेम रिगार्डिंग कुछ चेक करना है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ से हो सकती है। अभी ये वर्जनिंग अगर मेंटेन करनी है आपको, या कोई रिकवर करना है डॉक्यूमेंट, जो डायरेक्टली वैसे तो ओपन करने पे आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो अनरिकवर्ड वर्जन अगर पड़े हुए हैं उस डॉक्यूमेंट के, तो वो वहां पे जैसे ही हम देखते हैं तो वो हमें अनसेव्ड फाइल्स जो होगी वो यहाँ पे दिखा देता है। ओके, तो वापस मैं वहीं जाता हूँ। तो ये सेक्शन में ये सारी कुछ चीजें हैं। दूसरे अब इस सेक्शन में आते हैं हम, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है। ये जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बनता जाएगा वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। जैसे साइज अभी कुछ भी नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट में, इसके लिए वो दिखा रहा है 0 बाइट्स। उसके बाद है पेजेस,
पेजेस में वो दिखा रहा है 1 क्योंकि एक पेज है। वर्ड्स अभी हाल फिलहाल हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए 0। लास्ट एडिटिंग कब किया था हमने, कितने टाइम पहले किया था? 4 मिनट पहले मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया था, उसमें थोड़ा कुछ एडिट किया था, इसके लिए वो दिखा रहा है 4 मिनट। उसके बाद टाइटल अगर देखें तो हमने इस डॉक्यूमेंट को अभी तक कोई टाइटल दिया हुआ नहीं है। ये टाइटल एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आप यहाँ दे सकते हैं, और लेटर ऑन अगर टाइटल कहीं यूज करना है तो डायरेक्टली यूज करेंगे टाइटल, तो वो डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा। अमूमन ये चीज यूज होती है जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कोई बुक आप लिख रहे हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें टाइटल का आपको यूज होता है, वहां पे आप लिख सकते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं लर्न विथ मिलन। ओके, अब टैग्स, ये टैग्स आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, पर आपकी फाइल जो होगी उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एम्बेडेड होंगे। तो इन केस लेटर ऑन इन फ्यूचर, या जब कभी भी कोई सर्चिंग करनी हो या कोई रिलेवेंट कीवर्ड की फाइल्स देखनी हो वर्ड की, तो ये टैग्स उसमें काम आ पाए नियर फ्यूचर में, उसके लिए ये टैग्स यहाँ पे हैं। कमेंट, अगर इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई कमेंट यहाँ पे रखना है या इसके रिगार्डिंग कुछ लिखना है कि ये डॉक्यूमेंट किसके रिलेटेड है, तो वो आप लिख सकते हो। और ये सारी चीजें आपको दिखेगी कहाँ, जब आप अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज दिखती है। अभी ये इसकी जो डेट्स है, रिलेटेड डेट्स मीन्स ये क्रिएट कब हुआ डॉक्यूमेंट, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ, फिर प्रिंट अगर किया है तो लास्ट प्रिंट कब हुआ, हमने इसका कभी प्रिंट नहीं लिया, इसके लिए दिखा रहा है नेवर। अब रिलेटेड ऑथर्स मीन्स इसको लिखने वाला कौन या इसको बनाने वाला कौन, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे यूजर नेम से रजिस्टर्ड है, इसके लिए वो दिखाता है मेरा नाम। अगर कोई दूसरा मैं ऐड करता हूं यहाँ पे तो वो उसका नाम भी यहाँ पे दिखा सकता है। दूसरा, जब जब इसको कोई मॉडिफाई करेगा या किसी और सिस्टम पे जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाइड बाय में, इसी डॉक्यूमेंट को अगर वो मॉडिफाई करता है तो। दूसरा, ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इस फाइल का लोकेशन अगर ओपन करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। और दूसरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखनी है तो वो सारी प्रॉपर्टीज दिखा देता है यहाँ पे। अगर शो ऑल प्रॉपर्टीज करेंगे आप तो यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट यूज हो रहा है, स्टेटस क्या है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम की नहीं होती है हमारे, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये न्यू जो आपको यहाँ दिख रहा है साइड बार में, इन्फो के बाद है न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। जैसा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ न्यू पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे पूछ रहा है। अब यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक एडवांटेज है, जो हमारे टाइप से हम बना रहे थे डॉक्यूमेंट, उससे हटके एक एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम जो बनाते हैं उसमें क्रिएट होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, पर यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट जो प्री डिफाइंड है, जो या तो आपके सिस्टम में ऑफलाइन है या तो आपका सिस्टम अगर कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको अगर बनाना है कोई रिज्यूमे, तो आप लिखिए रिज्यूमे और सर्च कीजिए, तो वो ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे जो टेम्पलेट्स होते हैं उनमें से सर्च करके आपको रिज्यूमे का टेम्पलेट बहुत सारे लाके दे देगा, और उसमें से आप कोई भी एक डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उनमें थोड़े से कुछ चेंजेस करके आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली एक रिज्यूम का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो सिलेक्ट करने के बाद मुझे ऐसा कुछ दिखाता है, और उसके ऊपर क्रिएट क्लिक करता हूँ तो क्रिएट करने पे वो टेम्पलेट पहले डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद उसको मेरे इस डॉक्यूमेंट में एम्बेड कर देगा, और अल्टीमेटली मुझे वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मेटिंग मुझे करने की जरूरत नहीं रहेगी, और मैं डायरेक्टली इसको यूज करके और इसमें डिटेल्स को चेंज कर दूंगा मेरी, जैसे फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम, और ये यहाँ पे जो ये होम का नंबर है या मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, लिंक्डइन का एड्रेस है, वेब एड्रेस है, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, मेरी डिटेल्स भर के कुल मिला के मैं बड़े इजियर वे में मेरा रिज्यूमे बना सकता हूँ। तो ये था एक ऑप्शन जहां से हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स का यूज करके। उसके बाद है ओपन नाम से ही हमको पता लगता है कि अगर मैं ओपन पे क्लिक करूं तो वो मुझे ऑप्शन देगा ओपन
करने का, डॉक्यूमेंट को ओपन करने का। अब जो रिसेंटली ओपन फाइल होगी वो यहाँ पे दिखती है, ये बहुत सारी मेरी फाइलें दिख रही है, कुछ पर्सनल है। और दूसरा, अगर वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज कीजिए यहाँ से, और जहां भी आपका लोकेशन है, जैसे अगर हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ या नेविगेट कर सकता हूँ वहां पे। ये लर्न विद मिलन फाइल यहाँ पे पड़ी है तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो वो जहां भी होगी वहां पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। अभी चौथा ऑप्शन है सेव का। सेव जो है वो क्या करता है, अभी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसे हमने न्यू फीचर से क्रिएट किया और वो टेम्पलेट डाउनलोड करके हमने बनाया। तो अभी वो कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है, डॉक्यूमेंट 2 वर्ड। वो अभी तक सेव नहीं है, इसके लिए वो बाय डिफॉल्ट नेम ले रहा है डॉक्यूमेंट 2। तो उसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर तरीका हम यूज करें किसी डॉक्यूमेंट को नया बनाने का तो वो अभी तक सेव नहीं हुआ है। वो एक टेम्पररी लोकेशन पे कहीं बना हुआ है और सिर्फ हमें यहाँ दिख रहा है। अगर आप बंद करोगे, इसको क्लोज करोगे वर्ड को, तो वर्ड आपसे पूछेगा, पर उससे पहले ही आपको सेव कर लेना चाहिए। तो वो सेव फीचर आप यूज कर सकते हो। सेव पे क्लिक करोगे तो वो आपको पूछेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। तो वो अगर आप चाहें तो ये प्रेफर्ड लोकेशंस जो आपकी होती है वो वहां से सेव कीजिए, या तो आप डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे कीजिए, या तो यहाँ से ब्राउज में जाइए और वहां पे जाके आपकी जो भी डिजायर्ड डायरेक्टरी है उसमें जाके और वो सेव कर दीजिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ रिज्यूमे के नाम से। ओके, यहाँ पे रिज्यूमे के नाम से लर्न विद मिलन ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है, मैं यहाँ पे ये सेव फीचर का यूज करके इसको सेव कर रहा हूँ। ओके, सेव कर दिया, इसका नाम चेंज हो गया है। ये टाइटल बार में अगर आप देखोगे तो resume.docx आ रहा है। ओके, फिर से चलते हैं वहीं पे, उसी जगह पे। अब उसके नीचे एक ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है? सेव जो फीचर है आप करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हो, और सेव एज जो फीचर है वो आप यूज करते हो कब? जब आपको उसी डॉक्यूमेंट का कोई एक दूसरा कॉपी बनाना है और एग्जिस्टिंग को वैसा का वैसा रहने देना है। मीन्स ये जो रिज्यूम है, जो टेम्पलेट है, वो तो वैसा का वैसा ही रहने देना है मेरे को रिज्यूम नाम से ही, पर मैं इस रिज्यूम में अब जो चेंजेस करूंगा इसके बाद, सेव एज करने के बाद, वो किसी दूसरी फाइल में मुझे चाहिए। तो अभी मैं लिख देता हूँ resume/मिलन। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। ये कहाँ सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। मैं सेव एज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है ब्राउज करने का और आपकी डिजायर्ड डायरेक्टरी में आप सेव कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। यहाँ सेव किया। अब डेस्कटॉप पे देखता हूँ तो ये दो डॉक्यूमेंट अलग आ गए हैं, resume.docx जिसमें वो हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट था, और ये resume-मिलन जो है वो अभी एक नया डॉक्यूमेंट बन गया है। अब जो भी मैं एडिटिंग करूंगा, वो जो सारी एडिटिंग होगी वो होगी मेरे नए सेव्ड डॉक्यूमेंट में। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने मेरा लिख दिया, और इसको जैसे ही क्लोज करता हूँ, ये अभी सेव नहीं है, मीन्स इसमें मैंने काम किया। काम करने के बाद फिर से आपको सेव करना है, तभी जाके ये मिलिंद दौदिचिया जो मैंने टाइप किया वो सेव होगा। सेव आपको थोड़े थोड़े टाइम में करते रहना है ताकि आपका जो वर्क है वो सेव रहे। सेव किया तो अभी मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं, रिज्यूम और resume-मिलन। तो ये रिज्यूम कैसा डॉक्यूमेंट है? जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड करके डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट बनाया था और उसको सेव किया था, वो ये डॉक्यूमेंट है रिज्यूम। अभी इसके अलावा मैंने जो एक resume-मिलन नाम दिया था सेव एज करके, वो ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने एडिटिंग किया मिलिंद दौदिचिया। तो ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट बन गए। तो सेव एज का यूज करने से क्या हुआ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो ऐसा कैसा सेव रह गया, और मैंने जो नया डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट से सेव करके एक नया कॉपी बना दिया और उसको मेरा कुछ दूसरा नाम दे दिया। ये कौन से सिनेरियोज में आपको काम आएगा मैं बताता हूं। आप कोई एक ओरिजिनल फाइल पे, कोई इंपॉर्टेंट फाइल पे वर्क कर रहे हैं, पर आपको क्या है कि डायरेक्टली उसमें वर्क नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे सेव एज फीचर का यूज करिए और उसका एक कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है वो वैसा का वैसा रहेगा। काम चालू करने से पहले ये काम कर लेना है आपको, बाद में करोगे तो बहुत सारा चेंज हो चुका होगा ओरिजिनल फाइल में। जब भी स्टार्ट कर दो
उसके पहले सेव एज कर लो, तो ओरिजिनल फाइल ऐसी कैसी रहेगी, और जो दूसरी नए नाम से आप सेव एज करते टाइम जो फाइल का नाम दोगे उस फाइल में आपका सारा काम सेव होगा। तो आपकी ओरिजिनल फाइल को भी कुछ नहीं होगा, और जो काम आपको करना था वो एक नई कॉपी में, फ्रेश कॉपी में आप करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं फिर से वही मेनू में जो पार्ट बच रहे हैं, धीरे धीरे उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। ये है प्रिंट का मेनू, जहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट बन गया है और आपको उसका प्रिंट आउट लेना है तो आप वहां जा सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपने प्रिंट पे अगर क्लिक किया तो क्या होगा, ये प्रिंट का सेक्शन दिखता है, यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख रहा है आपको। अगर आप थोड़ा सा बड़ा करते हो तो आपको वो बता देगा कि ये प्रिंट होने पे कैसा लुक देगा। अभी यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ प्रिंटर नहीं होगा वहां पे ये डायरेक्टली ये जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के प्रिंटर आते हैं, एड ऑन्स जो आते हैं, उनके थ्रू जो प्रिंटर क्रिएट हो जाते हैं वो दिखाएगा। बाकी मेरे यहाँ प्रिंटर है तो यहाँ पे मुझे ये सिलेक्ट करना है। ये जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ मैं और प्रिंट करूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। मेरा प्रिंटर अभी बंद है, इसके लिए ऑफलाइन दिखा रहा है। अभी प्रिंटिंग की कुछ सेटिंग्स है वो हम यहाँ से कर सकते हैं कि मुझे सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या कुछ नंबर ऑफ पेजेस ही प्रिंट करना है। जैसे 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें से मुझे सिलेक्टेड नंबर प्रिंट करना है। जैसे पहला पेज चाहिए, पहला लिया, दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तीसरा भी नहीं चाहिए, चौथा चाहिए, ओके, और फिर 9th चाहिए। इतने ही पेज प्रिंट करने हैं मुझे, ओके। तो ये देके ये यहाँ पे एंटर करके कॉमा कॉमा करके एंटर करके प्रिंट कर सकता हूँ। दूसरा, अब मुझे चाहिए कि कुछ सिक्वेंशियली, कि जैसे 1 से 5 मुझे प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे करना है 10 से 20 तक प्रिंट। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ओनली 1 to 5 प्रिंट करना है तो ये ऐसा करके मैं प्रिंट पे दबा दूंगा बटन, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अभी ये बहुत सारी प्रिंटर वाइज सेटिंग्स आती है कि प्रिंट 1 साइड करना है, दोनों साइड करना है, बोथ साइड करना है, या मैन्युअली बोथ साइड प्रिंट करना है। वो आपकी प्रिंटर की फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा है ये क्वालिटी। इसमें क्या होगा कि आपको जो प्रिंटिंग करनी है वो कैसे होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने 3 प्रिंट दे दी तो वो कैसे प्रिंट होनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 होनी चाहिए, या पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी निकले, फिर सेकंड की 3 कॉपी निकले, या फिर थर्ड की 3 कॉपी निकले। तो ये एक वो फीचर है। जब हम फॉर्म्स प्रिंट करते हैं जो अलग अलग क्लासेस के हैं या अलग अलग टाइप के हैं, तो एट द टाइम ये काम में आ सकते हैं। फिर है पेज का साइज क्या है। पेज के बहुत सारे साइज होते हैं, यूजुअली A4 यूज होता है नॉर्मल प्रिंटर्स में, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन्स मीन्स क्या, कि आपका कितना स्पेस टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से छूटना चाहिए। तो वैसे तो वो आपको डिफॉल्ट ही रखना चाहिए, और अगर आपको चेंज करते हैं तो फिर चांसेस आर देयर कि आपका कंटेंट जो है वो पेज से बाहर भी जा सकता है और कुछ कट जाए प्रिंट होने पे। दूसरा, 1 पेज पर शीट चाहिए या 2 पेज। अब ये 1 पेज पर शीट कर दोगे तो क्या होगा, एक ही पेज पे 2 पेज आपके प्रिंट हो सकते हैं इस फाइल के। मीन्स A4 साइज के पेपर आधे आधे वो प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सेटिंग है कि 4 पेज करना है, 6 पेज करना है, तो पर वो जो विजिबिलिटी हो जाएगी टेक्स्ट की वो हो जाएगी कम। उसके बाद देखते हैं शेयर जो है वो क्या है, एक ऐसा फीचर है जिसमें आप आपका डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं आपके किसी फ्रेंड के साथ, या कहीं प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर सकते हैं। शेयर विद पीपल में जाएंगे और उसको सेव टू क्लाउड करेंगे तो क्लाउड पे सेव हो जाएगा वो। ये वन ड्राइव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ड्राइव है, वहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल। डायरेक्टली आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, पर उसके लिए कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए आपका आउटलुक। तो उसके लिए एज ए अटैचमेंट इसकी कॉपी अगर देनी है किसी को, तो अटैचमेंट पे क्लिक किया और जैसे ही उसका आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा तो वो यहाँ से आप सेंड कर पाएंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंट ऑनलाइन भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सेटअप नहीं करना होता, आपको इसको प्रेजेंट करना होगा तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए जस्ट, और आपको एक लिंक मिल जाती है। जैसे ही आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे वो आपको एक लिंक बनाएगा और वो वहाँ पे
वो लिंक बना के और फिर आपको दे देगा, और फिर वो लिंक आप शेयर कर सकते हो और उसके बाद लोगों के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक आपको मिल गई ब्रॉडकास्ट करने की। इसको कॉपी करके अगर मैं किसी के सेंड में करता हूँ या तो किसी को दिखाता हूँ तो वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मुझे प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ऑफ कर देना है तो ये फिर ऑफ हो जाएगा, एंड कर सकता हूँ मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से, तो ये ऑनलाइन बंद हो गया। ओके, तो ये आप यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा एक और ऑप्शन था पोस्ट टू ब्लॉग। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और आपका ब्लॉग जो इन ब्लॉगिंग साइट्स में से है, शेयर पॉइंट का कोई ब्लॉग है, वर्डप्रेस का कोई ब्लॉग है, या इंटेलिजेंट कम्युनिटी का कोई ब्लॉग है, या टाइपपैड का कोई ब्लॉग है, तो आप पोस्ट कर सकते हैं। पर आपको पहले पोस्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका ब्लॉग अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना होगा। तो ये तो हो गया शेयर मेनू। अब एक्सपोर्ट टू पीडीएफ जो ऑप्शन है, जिसके लिए लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर और ये वो सब इंस्टॉल करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है। तो आप या तो पीडीएफ या तो एक्सपीएस फाइल इसकी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसकी मैं पीडीएफ फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट उस बटन पे मैंने क्लिक किया और पब्लिश किया तो वो पीडीएफ बन जाएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे ही वो पीडीएफ बनेगा वो हम ओपन कर पाएंगे उसको। ये वो जो मेरा मेल जो हमने ट्राई किया था वो यहाँ पे वो सेंड करने का ट्राई कर रहा है। ये मेरा थंडरबर्ड कॉन्फ़िगर्ड है इसके लिए, नहीं तो आउटलुक से आप सेंड कर सकते हैं, वो अटैचमेंट का यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मेरा वो पीडीएफ रेडी हो गया है, ये पीडीएफ बन गया उसका कन्वर्ट होके। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन के लिए, ये पीडीएफ बन गया। ऐसे ही आप ई बुक्स वगैरह भी बना पाएंगे। फिर बचे हुए कुछ फंक्शंस जो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये एक्सपोर्ट सेक्शन में पीडीएफ था पहला, उसके बाद चेंज फाइल टाइप अगर आप चेंज करते हैं तो ये कब काम आएगा कि जब आपको आपके लेटेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी लोअर वर्जन पे भी रन करवाना है। तो कुछ फीचर्स जो लेटेस्ट वर्जन में होते हैं वो उनको नहीं रखता और उसको लोअर वर्जन के कंपेटेबिलिटी वाइज सेव कर देता है। .doc अगर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आता है ये 97 to 2003 तक का ये जो डॉक्यूमेंट थे उनका एक्सटेंशन था DOC, और यहाँ जो ये लेटेस्ट फाइल बनती है उसका नाम है DOCX। तो ये दूसरी फाइल टाइप में अगर आपको सेव करना है तो वो सिलेक्ट कीजिए और सेव कीजिए। उसके अलावा आपको ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मीन्स ODT फाइल जो लिनक्स और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें चलती है, तो उनके कंपेटेबल कोई फाइल अगर आपको सेव करनी है तो आप ODT सेव कर सकते हैं। DOTX ये एक टेम्पलेट फाइल है, तो वो एज ए टेम्पलेट आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया वो ऑनलाइन डाउनलोड हुआ होगा DOTX में, और फिर वो हमारे यहाँ पे हमने एम्बेड किया हमारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद अगर आपको इसको TXT वाइज सेव करना है या RTF में सेव करना है या MHTML MHT में सेव करना है या किसी और फॉर्मेट में सेव करना है तो दूसरे में भी सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप सेव कर सकते हो। दूसरा ये क्लोज जो है वो इसको क्लोज कर देगा, तो मैं अभी करता नहीं हूँ, उसको लास्ट में हम देख लेते हैं। अकाउंट सेक्शन में क्या है कि आपके अकाउंट की डिटेल्स होती है और कोई बैकग्राउंड अगर आपको सेट करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि ये कलर्स और डिज़ाइंस कुछ चेंज हो रहे हैं। मैं यूजुअली प्रेफर कम ही करता हूँ, मैं जैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो वैसा ही रखता हूँ। तो अगर आपको ये कुछ पसंद है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करता। दूसरा ऑफिस का कोई बैकग्राउंड आपको चाहिए, ये ऑफिस का कोई थीम आपको चेंज करना है। जैसे ये अभी जो है वो डिफ़ॉल्ट थीम है, अभी इसको डार्क ग्रे कर देना है तो डार्क ग्रे कर सकते हैं, ब्लैक कर देना है तो ब्लैक कर सकते हैं, फिर वाइट कर देना है तो वाइट कर सकते हैं। तो जो आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये वैसे ही रखता हूँ। दूसरा, अगर आपको कोई फीडबैक देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई सजेशन है तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ से सजेशन दे सकते हैं। फिर उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें आपको कुछ नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि वो एडवांस ऑप्शंस हैं और उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, जब जब करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट जो बचता है वो है स्टोर का भी अभी हमारे लिए कोई काम नहीं है,
स्टोर में कुछ ऐसे एड ऑन्स होते हैं जो आपके वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड करने के लिए लोगों ने डेवलप किए होते हैं, और वो हम ऐड करें तो हम वो फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट या तो नहीं हो सकती है या तो बेहतर तरीके से उन एड ऑन के इंस्टॉल करने या ऐड करने से हो सकती है। जैसा कि मेरे वर्ड में आप देख सकते हो कि ये फॉक्सिट पीडीएफ का मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, मैंने जो फॉक्सिट पीडीएफ रीडर करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके साथ ही इंस्टॉल हो गया है, तो इसके लिए। और हैवी पीडीएफ्स अगर कोई एक्सपोर्ट करनी है तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ, इसके लिए इंस्टॉल किया हुआ है। तो आई होप कि ये फाइल मेनू जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा आपको। तो और इसका ये जो क्लोज का बटन है वो मैं दबा देता हूँ, तो आज का वीडियो हमारा हो जाए कंप्लीट। और ये जब भी आप कोई चेंज करते हैं आपके डॉक्यूमेंट में तो वो आपको सेव करने को पूछता है। आपको ऑलवेज अगर आपको सेव करना है तो सेव पे ही क्लिक करना है, पर आपने ऐसा कुछ काम किया है जो आप सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो रिगार्डिंग तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं YouTube पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप फेसबुक पे तो आप मेरा पेज लाइक करना मत भूलिए और मेरी पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।